Justice is due. That's the national refrain after the tragic death of 34-year-old Atul Subhash, a software techie who died by suicide in Bengaluru, leaving behind a trail of haunting allegations. Now, Atul has accused his estranged wife, her family, and even a sitting judge of harassment and extortion. Even in death, he has told his story in an excruciating detail through a 24-page suicide note and an 80-minute last video, both of which have gone viral and have painted a grim picture of despair, systematic failure, and alleged abuse of laws meant to protect. Before we listen in to an excerpt, I'm going to advise our viewers of applying due discretion because the clip we're going to play may be triggering to some of our viewers. If you need support or know someone who does, please reach out to your nearest mental health specialist. We have a list of resources. You can see that we are flashing on your screens right now. But let's listen in to Atul Subhash's last words. तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Now, after national outrage, the Bengaluru police have booked Atul's estranged wife and 3 of her family members on charges of abetment to suicide. But Atul's brother insists that this has to be the start of a systematic change. मैं आपसे जानना चाहती हूं विकास, ऐसा क्या हो गया था, सिचुएशन इस लेवल तक कैसे पहुंच गई कि आपके भाई को लगा कि सुसाइड करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, दैट आई हैव नो ऑप्शन। किसी भी टाइम हमें ऐसा नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। इवन वो इतना ब्रेव था कि कभी किसी सिचुएशन में फंस जाता था, ही ऑलवेज कम्स इन फ्रंट ऑफ मी कि अरे क्या हो गया, ऐसा कुछ, क्या दिक्कत है तुझे, मैं बैठा हूँ, मेरे होते हुए तुझे क्या दिक्कत हो सकती है, लाइक दैट। तो हमेशा वो सामने आ सकता था, इतना बड़े दिल का था वो। ये कैसे कर सकता है, सिर्फ मुझे ये समझ में आता है जब वो मैंने वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि कितनी सारी चीजें थी जो उसने अपने मन में रखी हुई थी, कितनी सारी सिस्टम्स के फ्लॉ है जिसको यूज करके उसको टॉर्चर किया जा रहा था मेंटली। कितने सारे करप्शंस हैं इंडिया में, जो इवन जज हो वो हमारे देश में, या जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि वो कम से कम न्याय तो सही देंगी, है ना। इनके नाम्स भी मेंशन किए गए हैं मेरे उस सुसाइडल नोट में। तो अगर न्याय के गद्दी पे जो बैठने वाली इंसान है, अगर हमें सही नहीं मिलेगा तो हम किसके पास गुहार लगाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है जो कि सुसाइडल ही बनता है। हमारे मेन के पास एक ऐसा लॉ बता दीजिए जिसके पास हम जाके अपनी गुहार बता सकें कि ये सारी चीजें गलत है। आपने निर्भया हुआ तो आपने लॉ में ऐसे प्रावधान डाल दिए गए जिसका आज की डेट में मिसयूज हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बोला है कि मेरे भाई की सुसाइड सिस्टमैटिक फेलियर है, जुडिशियल फेलियर भी है, ऐसा क्या हो गया था कोर्ट में? मैडम, हमने वो सुसाइडल वीडियो में जो कि वायरल है ऑलरेडी, उसमें उसने बताया है कि कैसे उसका टॉर्चर किया जा रहा था कोर्ट में बुला के। जब मीडिएशन हो रही थी उस टाइम पे दोनों को बुलाया गया था, जिसमें जज साहिबा बैठी हुई थी वहाँ, और उसमें बुला के ये बोला गया था कि 3 करोड़ रुपए हमें चाहिए। तो वो मेरे भाई ने बोला कि मैडम पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या। तो ऐसे केसेस में तो लोग सुसाइड ही कर सकते हैं मैम।
तो उधर से उनकी वाइफ ने उनको वो उसको बोल रहे हैं कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते फिर, एंड जज साहिबा वहां बैठ के हंस रही है। तो ये तो हमारे देश का कानून है जहाँ पे इतनी सारी बातें हो जाती है जज के सामने में, पता नहीं कैसे। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना भी चाहिए कभी। और 3 करोड़ रुपए किस बेसिस पे मांगा जा सकता है? इवन मेंटेनेंस जो दिया जा रहा था मेरे भाई के द्वारा एक बच्चे का, जो कि अभी एट प्रेजेंट 4 साल का भी नहीं हुआ है, वो 40,000 रुपीज दिया जा रहा था, और वो 80,000 रुपीज के ऊपर एरियर एक कुछ है, आई डोंट नो अबाउट द लीगलिटी ये क्या वर्ड होता है, बट एरियर करके कुछ है, वो 40,000 और मतलब 80,000 रुपीज मांगा जा रहा था। और देश में ऐसा भी कानून है कि अगर आप 80,000 देने के लिए आप लायक हैं तो उसको फिर बढ़ाया भी जा सकता है।